विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज बात करने वाली हूं बिहार चुनाव की और चुनाव के दरअसल सबसे बड़े मुद्दे की, जो सबसे बड़ा प्लांक है और सबसे बड़ा खतरा भी है। घुसपैठिया आपने एक शोर बड़ा सुना होगा चुनावी रैलियों में, और खास तौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार चुनाव में इसे सबसे बड़ा मुद्दा भी बनाते हुए दिखाई दिए। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि घुसपैठ बड़े लंबे समय से एक चुनौती है, लेकिन इसके पहले जो पूर्णिया में बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप उस पर दरअसल थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी का बड़ा संकट है, और वो ले गए इसे बिहार से बाहर बंगाल और आसाम तक भी। कई राज्यों के लोग अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, लेकिन बेशर्मी देखिए कि कांग्रेस और आरजेडी के इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत कर रहे हैं, उनके लिए नारे लगा रहे हैं। और वो जो राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, उस पर तंज किया प्रधानमंत्री ने कि यात्राएं निकाली जा रही हैं घुसपैठियों को बचाने के लिए। लेकिन राजद और कांग्रेस के लोग कान खोलकर सुन लें, ये जितनी भी जमात है कि घुसपैठिए जितने भी हैं बाहर जाना पड़ेगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है, और जो भी घुसपैठियों को बचाने के लिए खड़े हैं उन्हें मैं चुनौती देता हूं कि मैं उन्हें बाहर निकाल कर रहूंगा। 22 अगस्त को गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि घुसपैठियों को बिहार के अधिकार और लोगों के अधिकार नहीं छीनने देंगे। राजद और कांग्रेस यानी कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी एक यात्रा निकालते दिखे। उनकी यात्रा दरअसल बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों को बचाना था। राहुल गांधी की घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। अब आप ही बताइए कि घुसपैठियों को क्या वोट का अधिकार मिलना चाहिए, मुफ्त राशन होना चाहिए, क्या घुसपैठियों को नौकरी, घर, 5 लाख रुपए का इलाज मिलना चाहिए कि नहीं? ये देश के गृह मंत्री पूछते दिखे। और एक और महत्वपूर्ण बयान ये भी था उनका कि चुनाव आयोग घुसपैठियों को निकालना चाहता है। हाँ, ये 28 सितंबर को फारबिसगंज में दिया, अररिया में, कि राहुल गांधी ने यहां यात्रा निकाली। इसका उद्देश्य था निर्वाचन आयोग की विशेष मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया का, यानी एसआईआर का विरोध करना। आयोग मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम हटाना चाहता है, लेकिन राहुल गांधी, लालू और उनकी मंडली घुसपैठियों को मतदान का अधिकार दिलाना चाहते हैं। हम ये नहीं होने देंगे। यानी दरअसल एसआईआर को जस्टिफाई किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। गिरिराज सिंह पर अगर जाऊंगी तो गिरिराज सिंह तो और आगे की बात कहते दिखे कि ये कलेवा पहनकर बांग्लादेशी बहरूपिया आते हैं और बेटियों को अपने देश ले जाते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का संकल्प हम लोगों ने लिया है, ये गिरिराज सिंह कहते दिखे। और दरअसल घुसपैठिया समस्या है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इस देश में इन्फिल्ट्रेशन होता है। अब लेकिन दरअसल जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ तो खूब बवाल मचा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। भाई बिहार में क्यों? चुनाव से ठीक पहले क्यों? मॉनसून के मौसम में क्यों, जब बरसात है और दुनिया भर के लोग बिहार से पलायन करते हैं? तो जो सबसे बड़ी दलील चुनाव आयोग ने रखी वो ये कि भारत की वोटर लिस्ट में कोई भी विदेशी नागरिक वोट का अधिकार नहीं पा सकता। बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अवैध जितने लोग हैं उनका कोई स्थान नहीं है वोटर लिस्ट में। और यही आर्ग्यूमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई समस्या प्रक्रिया में नहीं है, टाइमिंग में है। तो ईसी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया कि यह चुनाव आयोग को अधिकार है नागरिकता जांचने का। अनुच्छेद 326 ये कहता है कि वी हैव पावर्स, हम सिटीजनशिप जांचेंगे। और आखिर तक चुनाव आयोग इस पर अड़ा रहा कि हम सिटीजनशिप जांचेंगे, ये संविधान हमें अधिकार देता है। और दरअसल वो जो 11 दस्तावेज का बवाल था, उस पर भी जो सबसे बड़ी ढाल बनाया चुनाव आयोग ने, वो इसी दलील को बनाया कि हम दरअसल नए सिरे से ये वोटर लिस्ट बनाना चाहते हैं। पिछली किसी भी वोटर लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है हमारा। इसीलिए अपना जारी किया हुआ एपिक कार्ड भी चुनाव आयोग ने, यानी वोटर कार्ड भी चुनाव आयोग ने दस्तावेज की शक्ल में नहीं माना। जबकि 2003 में जो
रिवीजन हुआ था वोटर लिस्ट का, उसमें एपिक कार्ड को माना गया था। तो ये रवायतें भी बदलता दिखा चुनाव आयोग, क्योंकि दरअसल कारण यह दिया गया कि अब हमें कोई घुसपैठिया अपनी वोटर लिस्ट में नहीं चाहिए। ऐसे में भाई वो 11 दस्तावेज जो थे वही स्वीकार किए गए। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड भी ले लीजिए, मानना पड़ेगा 12वें दस्तावेज के तौर पर, तब तक दरअसल बहुत सारी चीजें आगे बढ़ चुकी थी। अभी नहीं पता कि कितने लोगों का आधार एक्सेप्ट हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से। अब लेकिन जब इतना घालमेल था, इतने घुसपैठिए थे कि वो वोट का अधिकार, राशन का अधिकार, 5 किलो मुफ्त राशन और 5 लाख का मुफ्त इलाज तक ले रहे थे, तो यकीनन वो वोटर लिस्ट में शामिल होंगे। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होगा जिसके आधार पर ये सारी सुविधाएं इन घुसपैठियों को मिल रही थी बिहार में। ये तो देश के गृह मंत्री ने कहा। लेकिन कल कमाल ये हुआ कि जो फाइनल लिस्ट आई, उस फाइनल लिस्ट में ये पता ही नहीं चला कि भाई हमने तो खोदा पहाड़ और निकला क्या। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि खोदा पहाड़ निकली चुईयां, लेकिन मैं आपके सामने डेटा रख देती हूं, और मैंने कल भी ये डेटा आपके सामने रखा था, लेकिन इसकी थोड़ी सी और शिनाख्त की जरूरत पड़ी। चुनाव आयोग ने जिस दिन एसआईआर शुरू किया था, 24 जून को जिस दिन सर्कुलर जारी हुआ था, उस दिन बिहार में वोटर थे 7 करोड़ 89 लाख, 7.89। जब 65 लाख कट गए तो उसके बाद रह गए 7 करोड़ 24 लाख। अब ये जो फाइनल लिस्ट आई है, इसमें 3,66,000 और कट गए, जिसका कैटेगराइजेशन चुनाव आयोग ने किया है इनएलिजिबल वोटर्स। इसमें कोई मेल फीमेल का सेपरेशन, सेग्रीगेशन चुनाव आयोग ने नहीं दिया। भाई कितने मेल वोटर्स के नाम कटे और कितने फीमेल वोटर्स के नाम कटे। अब जो बिहार का सीईओ दफ्तर है, यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार का जो दफ्तर है, वहां से कुछ जानकारियां ऐसी मिल रही हैं कि 2 लाख तो इनमें से माइग्रेटेड लोग हैं जो चले गए हमेशा के लिए। 60,000 ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो 65 लाख के अलावा बता रही हूं मैं आपको, और 80,000 ऐसे लोग हैं जो 2 जगह लिस्टेड है। ये टोटल आंकड़ा जो बैठ जाता है, ये बैठता है दरअसल 68,66,000। पुराने भी जोड़ लीजिए और नए भी जोड़ लीजिए, बैठता है 68,66,000। तो जब सारे लोगों का बाकायदा कारण है कि कितने गुजर गए, कितने मृत हो गए, कितने शिफ्ट हो गए और कितने 2 जगह लिस्टेड है, यानी डुप्लीकेट वोटर हैं, तो घुसपैठिया कहां गए, जिस पर इतना सुप्रीम कोर्ट तक को भी आर्ग्यू करना पड़ा इस बात पर कि भाई नागरिकता का प्रमाण जांचने का अधिकार आपके पास नहीं है, तो होम मिनिस्ट्री के पास है। सिटीजनशिप एक्ट है बाकायदा इस देश में, होम मिनिस्ट्री के पास इख्तियार है कि वो जांच सकता है कौन नागरिक है कौन नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा नहीं, हम जांचेंगे क्योंकि हमें पूरी शुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए। अब दरअसल ये और कट गए 3,66,000, लेकिन नहीं पता कितने घुसपैठिए आए थे हैं बिहार में। दरअसल कितने घुसपैठिए हैं, पप्पू यादव कह रहे हैं कि अब दरअसल चुनाव आयोग की या कई खेल पकड़ा गया है। अगर घुसपैठिए मतदाता सूची में नहीं है तो चुनाव आयोग ये हलफनामा दे दे कि अब बिहार की मतदाता सूची में ना बांग्लादेशी है, ना रोहिंग्या है, ना म्यांमार की घुसपैठियां हैं। हलफनामा दे दे, नहीं तो ज्ञानेश कुमार देश से माफी मांगे। और बीजेपी की झूठ और नफरत फैलाने वाली एजेंसी चुनाव आयोग को बनाने के लिए बीजेपी भी देश से क्षमा याचना करे, पप्पू यादव कह रहे हैं। प्रियंका गांधी कह रही है बीजेपी चुनाव के समय कभी धर्म पर, कभी घुसपैठियों पर, इन पर दरअसल चुनाव लड़ती है। लेकिन इन सबके बीच में एक और महत्वपूर्ण जो आंकड़ा आपको देना जरूरी है कि भाई विपक्ष चिल्लाता रह गया काट दिया 65 लाख वोटर कट गए, ये तो गरीबों के, वंचितों के, शोषितों के हैं। बीजेपी ने अपना प्लान तैयार कर लिया, हम तो घुसपैठिए निकाल रहे हैं। आखिर में चुनाव आयोग फेल हो गया कि हमें नहीं पता कितने घुसपैठिए हैं, इनएलिजिबल लिख दिया सामने। और इस बीच कितने वोटर कट गए, 7 करोड़ 89 लाख थे, 7 करोड़ कितने रह गए, 42 लाख रह गए, 69 लाख कट गए, यानी कि 6%। और खेल इतना दरअसल बड़ा महीन होता है चुनाव में। 6% वोट कटने का मतलब यह है, अगर 243 विधानसभा से इन वोटर्स को जितने कटे उन्हें भाग कर दीजिए तो तकरीबन 27,000 वोट पर विधानसभा आता है 243 के हिसाब से, 27,000। और 30,000 से कम मार्जिन से जिन सीटों का जीत और हार तय हुआ वो सीटें बनती हैं 208।
अब दरअसल ये समझिए कि कितना बड़ा खेल है। हम कहेंगे 69 लाख कट गए, ठीक है, कारण दे दिया चुनाव आयोग ने, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में तय होगा कि कितना वैलिड कारण बताता दिखेगा चुनाव आयोग। लेकिन ये जो वोटर कटे, ये 6% वोटर कटे और इनसे खेल दरअसल बड़ा हो सकता है। 208 सीटें इसकी जद में आती हैं 243 में से। इसी पर चर्चा करूंगी, कुछ बयान आपके सामने रख रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। कभी घुसपैठियों की बात करते हैं, कभी आतंकवाद की बात करते हैं, कभी कोई और बात उठा, कभी जाति की बात करते हैं, कुछ ना कुछ उठा लेते हैं चुनाव के समय। अब जब सब चलना बंद हो गया, खोखले भाषण नहीं चल रहे हैं, धर्म की बातें नहीं चल रही हैं, लोगों में फूट फैलाना नहीं चल रहा है, अब क्या करें? वोट चोरी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उनके निर्देश आदेश पर चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को सूचित करके ये कार्य किया है। हम उनके कार्य की सराहना करते हैं और विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने है। सरकार ने एसआईआर तो कर लिया, कहां गया घुसपैठिया? और राहुल का वोट चोरी वाला नैरेटिव अब क्या फाइनल लिस्ट के बाद चुनाव में होगा इफेक्टिव?